नमः शिवाय। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बुद्धि, व्यापार और धन के कारक बुध माने जाते हैं, जिनका राशि परिवर्तन 24 जनवरी को होने वाला है। तो इसका वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलेगा। तो देखिए, 24 जनवरी 2025 को शाम 5:45 पर जो बुध हैं वो धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं और मकर राशि में सूर्य के साथ ये बुधादित्य नामक राजयोग भी बनाने वाले हैं और 11 फरवरी 2025 तक ये मकर राशि में ही रहेंगे। तो बुध की बदल रही चाल सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव को देने वाली है। इस राशि परिवर्तन का वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, यह जानकारी हम आपको देने वाले हैं। किन मामलों में आपको शुभता मिल सकती है और किन मामलों में वृश्चिक राशि वाले जातकों को सावधान रहना है। देखिए, बुध के बारे में अगर हम आपको जानकारी दें, ज्योतिष शास्त्र में बुध को युवराज का दर्जा प्राप्त है और सौर मंडल में सूर्य देव के सबसे निकटस्थ परिक्रमा करने वाला ग्रह इनको माना जाता है। बुध को वाणी, बुद्धि, तर्क शक्ति, संवाद शैली, गणित, ननिहाल, सभी प्रकार की मार्केटिंग, व्यापार का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर बुध का पूरा प्रभाव होता है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बुध देव अगर प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हों तो जीवन में कई प्रकार की सफलता देने का काम करते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों, बुध अगर बलवान हो तो व्यक्ति की अधिक उम्र होने के बावजूद भी ऐसा व्यक्ति कम उम्र का दिखाई देता है। वाणी में और बुद्धिमत्ता में वाक चातुर्यता और मिठास देखने के लिए मिलती है। कुंडली में अगर बुध देव प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हो तो कई स्रोतों से धनार्जन के साधन जीवन में बने रहते हैं। बलवान बुध के प्रभाव से व्यापार में सफलता, क्रिएटिव क्षेत्रों में बड़ी सफलता जातक को मिलती है। और यही बुध अगर कुंडली में पीड़ित अवस्था में विराजित होते हैं तो मिर्गी, नपुंसकता की बीमारी, तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई समस्या यानी नाक, कान और गले से जुड़ी हुई समस्या परेशान करती है। शिक्षा में अवरोधों का सामना करना पड़ता है। कमजोर बुध के प्रभाव से लगातार प्रयास करने के बावजूद भी व्यापार में हानि और नुकसान का सामना करना पड़ता है। ननिहाल से संबंध भी खराब रहते हैं। तो भैया, हम आपको बताते हैं क्या रिजल्ट आपको मिलने वाला है और किन क्षेत्रों में आपको सावधान रहना है, उपाय करना है। यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों, बुध देव आपके लाभ भाव के स्वामी माने जाते हैं और आपके 8वें घर यानी आपके आयु भाव के स्वामी माने जाते हैं। अब ये आपके 3रे भाव में प्रवेश करने वाले हैं और कुंडली के 3रे भाव में ये सूर्य के साथ रहेंगे और बुधादित्य योग बनाने वाले हैं। हालांकि बुध का 3रे भाव में होना ज्यादा बेहतर परिणाम व्यक्ति को नहीं देता है, लेकिन चूंकि ये बुधादित्य राजयोग के प्रभाव में रहेंगे तो आपको कुछ मामलों में बहुत ही बेहतर लाभ देने का काम करने वाले हैं। देखिए, यदि आप करियर के मामले में बुध से रिलेटेड क्षेत्रों में काम कर रहे हैं तो आपको बड़ी सफलता जरूर मिलने वाली है। यदि आप इस समयावधि में शिक्षा के क्षेत्र में कानून, कॉमर्स, मार्केटिंग, बैंकिंग सेक्टर, रियल एस्टेट, लेखन पत्रकारिता, इंटरनेट और मार्केटिंग से जुड़े हुए क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उन जातकों को मान सम्मान भी मिलने वाला है और सफलता भी जीवन में मिलने वाली है। पराक्रम घर में राजयोग बनने वाला है, तो आपकी जो रुचि है वो आपके जीवन में आपको मान सम्मान दिलाने का काम करने वाली है। बुध का 9वें घर से संबंध बनने वाला है, तो किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होते हुए भी आप जीवन में नजर आने वाले हैं।
नवम घर जो है वो धर्म कर्म के लिए जाना जाता है, आध्यात्मिक यात्राओं के लिए, धार्मिक यात्राओं के लिए जिम्मेदार है। तो वृश्चिक राशि वाले जातक, सूर्य के साथ बुध का योग बनने से आपकी धार्मिक यात्राएं होने वाली है। इस समयावधि में जिन जातकों का जुड़ाव उच्च शिक्षा के क्षेत्र में है, यानी यदि आप वृश्चिक राशि वाले जातक हैं और हायर एजुकेशन के फील्ड में यदि आपका जुड़ाव है, तो आपके जीवन में आपकी एकाग्रता बढ़ने वाली है और आपको उच्च शिक्षा के मामले में बड़ी सफलता भी मिलने वाली है। बुध देव इस समयावधि में आपके जीवन में घर के बड़े सदस्यों के साथ आपके संबंध को मजबूत कराने वाले हैं। यदि आप वृश्चिक राशि वाले जातक हैं और परिवार में बड़े लोगों के साथ आपके संबंध ठीक नहीं है, तो इस समयावधि में बुध का यह परिवर्तन आपको परिवार में सम्मान भी दिलाने वाला है और सदस्यों का सहयोग भी दिलाने वाला है। अब देखिए, यहां पर आपको सावधान कहां रहना चाहिए। आपके लिए बुध देव अष्टमेश माने जाते हैं, तो वैवाहिक जीवन को लेकर सावधान रहना है। व्यर्थ में जीवन साथी के साथ उलझने का प्रयास ना करें, अन्यथा आपका समय भी बर्बाद होगा और आपके मान सम्मान को भी ठेस पहुंच सकती है। दूसरा, जातकों को इस समयावधि में किसी भी प्रकार का निर्णय यदि आप लेने जा रहे हैं, विवाद में आकर या भावना के आवेश में आकर करियर और रिश्तों से जुड़ा हुआ निर्णय लेने से जातकों को बचने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। और इस समयावधि में हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में विरोधियों से भी आपको उलझना नहीं है। आपके पीठ पीछे षड्यंत्र भी हो सकते हैं, इसलिए जातकों को अपने जीवन में अपनी वाणी को संयमित रखना चाहिए। खुली बोली लेकर यदि आप चलेंगे, खुली बोली का मतलब यह है कि आप सामने वाले व्यक्ति के सामने ही यदि आप सामने वाले व्यक्ति की कमियों को बोलने की क्षमता रखेंगे, तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और आपके पीठ पीछे विरोधी भी आपके लिए षड्यंत्र कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखकर चलना चाहिए। अब जातकों को बताना चाहते हैं इस समयावधि में आप क्या उपाय करें जिसकी वजह से आपके जीवन में बुध से जुड़ा हुआ दुष्प्रभाव समाप्त हो। सबसे पहला तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को इस समयावधि में भूल कर भी माता, घर की महिला वर्ग के साथ असम्मान का भाव निर्मित नहीं करना चाहिए। यदि आप ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का जप करने के बाद गाय के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं, तो भी आपके जीवन में शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी आपको बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।